बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल काबीना में भी डिस्कस हो रहा है, इत्तेहादियों के साथ भी डिस्कस हो रहा है और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जब कैबिनेट कहेगी हम बिल्कुल ये कार्रवाई करेंगे। तो सीख क्या काबीना करेगी इस फैसले की या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें ये कहा गया कि बहुत सारी बदनीयती की बातें भी हैं। जो इजाफ़ी नोट है, ज़ाहिर है वो फैसले का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इजाफ़ी नोट बहुत अहम है, क्योंकि हुकूमत जो मौजूदा है वो यही कह रही है कि उस वक्त जो इकदाम किया गया, डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह से रूलिंग दी, जिस तरह से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, ये तमाम का तमाम मामला आइन के बरखिलाफ़ था और ये आइन शिकनी के मुतरादिफ था। दूसरी जानब इमरान खान साहब अपने एक बयानी की नाकामी के बाद एक नया बयानिया लेकर मैदान में सरगर्म नज़र आते हैं। पहले उन्होंने बैरूनी साजिश की बात की, फिर उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी के बहुत मुझे खदशात हैं और अब वो उसके हवाले से भी बात नहीं करते। तो बैरूनी साजिश का बयानिया खैर उन्होंने अभी तक ख़त्म नहीं किया। आप अगर उनकी तकरीरें देखें, जलसे से जो वो खिताब करते हैं, वहाँ पर बार बार वो ना सिर्फ ये कि बैरूनी साजिश का जिक्र करते हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत को ये भी कहते हैं कि ये बैरूनी ताकतों के बलबूते पे आने वाली हुकूमत है और उनकी खुशनुदी के लिए फ़ैसले कर रही है। अवाम और पाकिस्तान के मफाद में इनके फ़ैसले नहीं हैं। क्या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट से जो ये फ़ैसला आया है, दोनों मिलकर इमरान खान साहब के इस बयानिए को ख़त्म कर सकते हैं, उसकी हकीकत खोल सकते हैं? हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी, हुकूमत क्या फ़ैसले करेगी? ये बड़े अहम मामलात हैं और ज़ाहिर है एक बहुत वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें तमाम इत्तेहादियों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। और इस वक्त क्या वहाँ पर बातचीत चल रही है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे जी। फिर हमने देखा कि 17 जुलाई को जो इंतखाब होना है, इमरान खान साहब और उनकी जमात इंतखाबात से कबल ही धांधली की बातें करना शुरू हो गए हैं और यूँ लगता है कि वो दोबारा एहतजाज की सियासत की तरफ जाएंगे, वो दोबारा एक कॉल देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर धांधली हुई तो इमरान खान साहब एक ऐसी कॉल देंगे जिससे मुल्क को बहुत ख़तरात लाहक हो सकते हैं। बार बार वो श्रीलंका की बात भी करते हैं इमरान खान साहब कि श्रीलंका के जैसे हालात हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो उस वक्त वज़ीर कानून थे फवाद चौधरी साहब का हुकूमत में, उन्होंने बहुत तनकीद की है इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में। जो उनकी राय है वो काफ़ी सख्त है, बहुत एग्रेसिव है। तो इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक के बाद एक इदारा मुतनाज़ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर भी वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उनकी मर्ज़ी के नताइज नहीं आते तो क्या मामलात होंगे, हुकूमत उनको कैसे हैंडल करेगी। इसके अलावा हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी अदम एतमाद की बातें सुन रहे हैं। वहाँ की सियासत किस तरफ का रुख इख्तियार करेगी और सदर पाकिस्तान वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त की हुकूमत ने उनके मुआवजे के लिए क्या सोच विचार की है, ये तमाम मामलात हम पूछेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं काबीना के सीनियर मेंबर, सीनियर वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं कैबिनेट में, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जिसकी गूंज है, और कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे काफ़ी तफसील से बात की थी, आर्टिकल 6, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जिसमें आप एक अहम इत्तेहादी जमात हैं, सोच रही है, वाकई कोई बातचीत हो रही है या सिर्फ ये बयानात की हद तक है? एक तो जी इसके ऊपर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की उस पर भी कुछ साबका हुकूमत के जो मदा सराहत थे उनकी तरफ से बहुत वल्गर किस्म की गुफ्तगू की गई, वाहियात किस्म की, जिसकी मजम्मत करना ज़रूरी है। और तो मैं क्या कहूँ, ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं यही वो वल्गर गुफ्तगू के माहिर हैं। अल्लाह ताला इनको इनकी ज़बान मुबारक करे। लेकिन जो बात मैंने कही थी और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अदालत का एक फैसला आया है जिसमें अदालत ने एक तो साजिश के बयानिए को फारग किया है, उसको दफन किया है, और दूसरा उसमें अदालत की तरफ से जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्पीकर, जो प्राइम मिनिस्टर, साबिक स्पीकर, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डिप्टी स्पीकर का रोल था, उसको उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि सेब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रंग में लिया है। और उसके ऊपर अदालत ने जो फैसला दिया, अदालत ने ये भी लिखा है, अदालत के जज साहब ने,
भले वो मेजॉरिटी फैसला नहीं है, लेकिन बाइंडिंग ना हो, लेकिन एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर तो ये बात हो सकती है कि गवर्नमेंट को वो एक्शंस लेने चाहिए या पार्लियामेंटेरियंस को वो एक्शन लेने चाहिए ताकि आइंदा से इस तरह के इकदाम न उठाए जा सके। उसके लिए नेचुरली हुकूमत वक्त जो है वो खुद फैसले करेगी, अदालत ने यही कहा है। और उसके लिए आज काबीना में जहाँ पे अदालती फैसले की तारीफ की गई, वहाँ पे एक कमेटी कांस्टिट्यूट की गई जिसका काम ये है कि वो इस मामले को देखे कि अदालत ने जो हुक्म दिया है, अदालत का जो फैसला आया है, उसमें हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए। वो अपनी सजेशन काबीना को देगी, उसके बाद काबीना उस पर फैसला करेगी। कायरा साहब, आप कहते अभी हैं इस पे कि जितनी गुफ्तगू, हाँ, आप कहते हैं बयानिया दफन हो गया है, क्योंकि जाहिर है जब हमने देखा था कि कौमी सलामती की कमेटी का इजलास था, वो जो मिनट्स थे खान साहब ने वो नहीं माने। खान साहब कोर्ट्स के वो फैसले या वो रिमार्क्स नहीं मानते जो उनके खिलाफ होते हैं, वो तो अपना बयानिया लेके अभी भी आवाम के पास मौजूद हैं। तो इसका कोई आपको लगता है कोई हल है, कोई हल तजवीज़ करते हैं आपके? ये जो अगर झूठ की बुनियाद पे एक बयानिया बनाया गया है तो उसको कैसे, उसका तोड़ क्या है? देखिए खान साहब तो जो कुछ करते हैं, खान साहब को अगर वो ये बात तस्लीम कर लें कि मेरा बयानिया गलत है या वो दफन हो गया है या उसके खिलाफ अदालती फैसला दुरुस्त है, तो फिर खान साहब पॉलिटिक्स किस बात पे करें? उनके बाकी सारे झूठ तो अयां हो गए। अब इसको वो कैसे छुपाएं, इसके ऊपर वो कैसे कंप्रोमाइज करें? सो खान साहब ने तो नहीं मानना। इसीलिए जब उन्होंने अपने दौर में अदालत को खत लिखा कि कमीशन बनाया जाए, हमने भी अपनी हुकूमत में आने के बाद इसके ऊपर कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। तो जिन जज साहिबान से बात की, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से, उन्होंने माजरत कर ली कि खान साहब ने हमारी बात क्योंकि माननी नहीं है, हमने जो भी फंडिंग देनी है अगर उनके खिलाफ आ गई तो नहीं मानेंगे, लिहाजा इससे माजरत कर ली। तो ये तो खान साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा वो इसको बिल्कुल सारे सर्टिफाई कर दें। आपकी फौज ने, नेशनल सिक्योरिटी ने, अब तो अदालतों ने बयान कर दिया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। और आप भी जानती हैं कोई सदाकत नहीं है, मैं भी जानता हूं कोई सदाकत नहीं है, सारी कौम जानती है। लेकिन खान साहब नहीं मानेंगे और ना मानने को तो बिलाजी कोई नहीं। अच्छा, लेकिन कहीं कहीं आपको महसूस होता है कि कोई हेजिटेंट है गवर्नमेंट या जो इदारे हैं, क्योंकि खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करने की बात बयानात में आती है, अमली तौर पर वहाँ पे काफ़ी सोच विचार है। तो खान साहब ने, इसका मतलब है जो अवामी दबाव है उनका वो मौसर हो रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट पे हमले का उनका पुराना केस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जहाँ जहाँ उन्होंने तोड़ा वो वाले केसेस हों, चाहे ये सारा मामला हो, वो तो बड़े शेर बन के फिरते हैं। खान साहब कानून को तोड़ना, इलेक्शन कमीशन की तौहीन करना, उनके वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी करना। देखिए ना, इस वक्त 20 हल्कों का इलेक्शन है, बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन किसी जगह कोई वायलेशन नहीं हुई। ना प्राइम मिनिस्टर गए हैं, ना चीफ मिनिस्टर गए हैं, ना वज़रा गए हैं। खान साहब को इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पे हुक्म देता था, बाय नेम हुक्म देता था, फाइन करता था। इसके बावजूद वजीर आजम होते हुए वो बाज नहीं आते थे। लिहाजा उनकी नज़र में तो इदारों का एहतराम वाली बात तो है कोई नहीं, वो तो इसी तरह करेंगे। अब अगर खान साहब नहीं मानते, हाँ ये बात दुरुस्त है कि उनको बहुत सारे मौके पे इस तरह की जो एक लीवरेज दिया गया या उनके नाज़ुल नखरे उठाए गए हैं, जिससे उनकी आदतें खासी इस तरह की हो गई हैं कि अब वो जो चाहता है कहते चले जाते हैं। और उनका मसला बेसिकली मुल्क में फसाद खड़ा करना है, मुल्क में लड़ाई और तसादम की तरफ जाना है। देखे ना, एक तरफ वो अदालत से इंसाफ कहते हैं करें, दूसरी तरफ अदालत के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, और साथ ही साथ बैठे हुए कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज को कि आप इंटरवीन करें, इस हुकूमत को चलता करें और मेरी हुकूमत को इंस्टॉल करें। ये मुतालबा कर रहे हैं। ये खुद क्या है? ये मुतालबा क्या सियासी मुतालबा है? ये तो आइन से इनहराफ की दावत है, जो खुद एक बड़ा खौफनाक जुर्म है। ये लेवरेज देने की कोई खास वजह है कायरा साहब? क्योंकि माजी में जो नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया, उनको बैन कर दिया गया ना। आप लोग, जाहिर है अगर आप कहते हैं, आप लोग मतलब हुकूमत ये दावा करती है कि ये गैर कानूनी है या ये इदारों को कानून शिकनी पे उनको कह रहे हैं कि आप कानून शिकनी करें, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप लोग चुप क्यों हैं?
नहीं तंजीला, देखिए ना, मसला मसला यह है कि अगर हम कोई इस पे एक्शन करते हैं तो उसके ऊपर फौरी तौर पे मीडिया में एक आप डिबेट छेड़ देंगे, और हम चाहते भी ये नहीं है कि कुछ चीजें हैं जो सियासी रंग में ठीक होनी चाहिए। खान साहब का मिजाज अपनी जगह, वक्त भी एक बड़ा उस्ताद है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो सीख सकें कुछ, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हत्तुल अमकान टॉलरेंस के साथ चला जाए, और जहां कहीं कानून का रास्ता बनेगा, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन हम खान साहब की तरह नहीं कि एक जलसे में खड़े हुए किसी ने कान में कहा और उन्होंने हुक्म दे दिया, मीटिंग में बैठे हुए किसी ने चिट पकड़ाई और उन्होंने हुक्म दे दिया, ये नहीं, बल्कि अच्छी तरीके से चीजों को देख के उसके ऊपर फैसले करने की जरूरत है, ताकि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी ना हो, और जो कार्रवाई हो वो दुरुस्त और कंक्लूडिंग हो। लेकिन वो अवाम को बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं, जैसे आपने देखा एहसन इकबाल साहब के साथ वाक़या पेश आया, ऐसे वाक़यात हमने इससे पहले भी देखे हैं। तो ये जो ट्रेंड वो लेके आ रहे हैं, जिस तरह का रुझान पैदा हो रहा है लोगों में, इसका कुछ सद्देबाब करना तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त का या रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। देखिए, मैंने तो बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि खान साहब बुनियादी तौर पे फसाद चाहते हैं, वो फाशिस्ट हैं, फाशिज्म चाहते हैं। अब उसका इलाज क्या है? एक इलाज ये है कि हम उनको एक्सपोज करके लोगों पे छोड़ें कि लोग उनके साथ जो सलूक करना चाहें, और वो जो चाहते हैं उसको क्या उनके रंग में, वो तो तसादम चाहते हैं, और जिस तरह वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम वही करने शुरू कर दें तो कल गलियों मोहल्लों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम भी अपने कारकुनों को इसी तरह फंसाना शुरू कर दें तो कल लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वो लड़ाई क्या मुल्क कौम के मफाद में होगी, क्या हुकूमत के और जमहूरियत के मफाद में होगी, क्या आवाम की फलाह के लिए होगी? तो अगर एक बंदा गलती कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है अपने आप के साथ और कौम के साथ, तो उसके पीछे लग के हमें वो नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको मुस्बत रंग में मीडिया के जरिए बर्दाश्त के साथ, और जहाँ जरूरी हो कानून के साथ उसको रोकना चाहिए। जी नाज़रीन, कायरा साहब से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और यहीं से ये सिलसिला जोड़ेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर वफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब के साथ। सारे इदारे मुतनाज़ हो गए। आपने अभी जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और PTI के दीगर लीडर्स ने, आपको नहीं लगता इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ऊपर जो हर्जा सराई होती रही, अब उसके बाद अदलिया की बारी आ गई, पार्लियामेंट को वो पहले नहीं मानते, तो आपने कल बात की कि आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आना चाहिए। ये भी बताइए, वो आपकी अपनी ज़ाती सोच है या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो वापस आएँ? और अगर इदारे सारे मुतनाज़े होंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? यही बात है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इस मुल्क को चलाने के लिए। आप दुरुस्त कह रही हैं। अब अर्ज ये है कि जो मैंने कहा वो मेरी क़यादत ने मुझसे पहले कहा, शहबाज शरीफ साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा, मेरी क़यादत ने भी कहा। खान साहब के खिलाफ अगर कोई बात बनती है, कोई केस है, तो वो अपनी जगह जाके अपना भुगतेंगे, लेकिन उनको एक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और मैं जिस बात को दुरुस्त समझता हूँ, मैंने कल भी ये कहा कि ये मेरी जाती ख्याल है, लेकिन मेरी जमात की क़यादत उसको पहले कह चुकी है इस बात को। अब खान साहब ने अगर सीधा नहीं रास्ते पे नहीं आना तो उसका क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब को अभी भी इस तसादम के रास्ते से एतराज़ करना चाहिए। तसादम कभी भी मुल्क कौम के मफाद में नहीं होगा। वो बार बार श्रीलंका की मिसाल देते हैं, और उनके तमाम जो रहनुमा हैं, अहम रहनुमा, वो भी कहते हैं कि अवाम फैसले अपने हाथ में ले लेंगे अगर इदारे जो हैं वो ये वाले काम या उनके जो खिलाफ फैसले आते हैं वो देना नहीं छोड़ेंगे। अवाम अपने हाथ में फैसले कैसे ले सकते हैं? इसके लिए आप लोगों ने कभी सोच विचार की है कि ये श्रीलंका की मिसाल तो वो दे देते हैं, शायद मासूमियत में देते होंगे, या वो उनको उतना अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है? आप कुछ सोचते हैं, मतलब कैबिनेट में इस बात पे बात होती है? खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं, देखिए एक बड़ी सिंपल बात है, खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं वो आज तो श्रीलंका का जिक्र कर रहे हैं, उनके ज़हनों में कोई और बात है। मैंने कहा ना, जो फर्द उनकी जमात में है, उनके साथ है, वो ठीक है, बाकी सब खराब है। जो उनके साथ है वो ऑनेस्ट है, बाकी सारे करप्ट हैं।
जो जमातें उनके साथ हैं वो ठीक है, बाकी सारी करप्ट है। जो इदारा उनके साथ है वो इदारा बहुत अच्छा है, बाकी इदारे वो अगर उनके साथ नहीं है तो इदारा बड़ा खराब है। जिस इलेक्शन कमिश्नर को वो खुद मुंतखब करते हैं, वो जब उनके साथ नहीं चलता और वो इंसाफ करना चाहता है तो वो उसके खिलाफ है, अदालतों के वो खिलाफ है। कल जिस साहब का आप जिक्र फरमा रहे थे, जिनकी जबान को बहुत ज्यादा जो है वो फिसलन है उनकी जबान में, मैं यही कह सकता हूँ अब उनके उस घटिया जबान का क्या जवाब दिया जा सकता है कि वो साहब अब अदालतों को रस्से दिखा रहे हैं, जजों को फांसियां देने का हुक्म जो तरीकाकार समझा रहे हैं, खुली धमकियां वो अदालती निजाम को दे रहे हैं। इस पे तो यकीनन कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। आप देखते हैं, हम भी कमेटी बनी है, उस कमेटी में इस पे फैसला करेंगे कि गवर्नमेंट को आगे क्या इकदाम उठाने चाहिए। लेकिन खान साहब बुनियादी तौर पे जमहूरी निज़ाम नहीं, फाशिज्म चाहते हैं, अपनी मर्जी का निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। वो ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना असलूब को मानते हैं, और यही हाल उनके साथियों का है। ना उनका सियासी तज्जिया दुरुस्त है, ना उनका सियासी लिसान दुरुस्त। आपने बयान तो दिया, ज़ाहिर आप कह रहे हैं आपकी क़यादत ने भी दिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया, कोई बाज़ाब्ता राब्ता कभी करने की कोशिश की गई है? खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कुछ बाज़ाब्ता दावत दी गई है या उनकी जमात को? बड़ा अच्छा तरीका होता है जी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का। ये जो अफगान सिचुएशन के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें उनकी जमात को दावत दी गई, उनके इत्तेहादियों को भी दावत दी गई, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। खान साहब ने उनको नहीं आने दिया, जवाब दे दिया। तो ये तो हमारे उस दावत का जवाब तो बड़ा अच्छा दे रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सदर साहब का क्या मुस्तकबिल है? आप ने मुआवजे के ऊपर गौर व फिक्र हुआ था जब आपकी हुकूमत बनी थी, फिर रुक गया वो मामला, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो आप मुआवजे की तरफ जाएंगे? देखिए, मुआवजे का अपना एक तरीकाकार है, उस पर एक नंबर दरकार है, वो देखा जाएगा। लेकिन सदर साहब के ऊपर भी अदालत का वाज़ेह फैसला आ गया है। अदालत के जज साहब की बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन है कि सदर ने उस सारे अमल में जो आइन को एब्रोगेट करने का था, उसमें अपना रोल अदा किया है। तो अब आप लोग चाहते हैं कि वो खुद से इस्तीफ़ा दे दें? He should step down, otherwise law will take its course. अच्छा कायरा साहब, जो अब एक नया बयानिया खान साहब लेके मार्केट में आए हैं वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है। पहले तो ये बताइए कि आप कैसे ज़िमनी इंतखाब को देख रहे हैं? वाकई ये डिफाइनिंग इलेक्शन होगा? क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कमबैक हुआ था जब बिलावल साहब एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे और उसके बाद आप लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। तो अब आपको सिचुएशन कैसी नज़र आ रही है पंजाब की? देखिए, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हमारा इत्तेहाद जीतेगा, वाज़ेह तौर पे इंशाल्लाह जीतेगा। और खान साहब की पॉलिटिक्स सिवाय इसके कि वो तसादम हो, जिसकी वो ख्वाहिश और कोशिश में है, उसके अलावा उनके आगे बढ़ने का रास्ता उनको नज़र कोई नहीं आ रहा। वो इतना ज़्यादा तसादम और इतना ज़्यादा क्योस बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें भी और यहाँ के इदारे भी फ्रस्ट्रेट हो जाएं। लेकिन उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ना खान साहब को, ना निज़ाम को, ना मुल्क। लेकिन वो अगर नहीं मानते नताइज, अगर उनकी मर्जी के नताइज बिलफर्ज नहीं आते तो नहीं मान, मैं तो पहले कह रहा हूँ ना कि अगर इलेक्शन होता है, रिजल्ट आ जाते हैं, खान साहब तो अभी भी नहीं मान रहे, मौजूदा हुकूमत को भी नहीं मान रहे। जहाँ उनकी हुकूमत है वो कहते हैं कौमी असम्बली में इलेक्शन करा दो, और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में बैठे हैं, वहाँ नहीं। पंजाब असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ नहीं। सिर्फ कौमी असम्बली में इलेक्शन करा दो। तो उनका तो वतीरा ही है कि जो उनको सूट करता है वो ठीक है, जो नहीं करता है वो खराब है। लेकिन अब अनोखे लाडलों की इतनी बातें तो नहीं मानी जा सकती। अच्छा, हो सकती है। जो अब आप लोग क्लेम कर रहे हैं, फरागोगी का मामला है, साबिक जो खातून अव्वल हैं उनके साथ लिंक किया जा रहा है करप्शन की बहुत सारी कहानियों को, फिर बहुत सारे केसेस थे, नैब को अब आपने जिस तरह से एक तरह से डिसार्म कर दिया है, तो आपको लगता है कि कहीं स्टक है हुकूमत भी कि क्या करना चाहिए? क्योंकि खान साहब पहले ही आप लोगों का जहन बना चुके हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप लोग करेंगे, उनकी फैमिली की, उनके फ्रेंड्स की, उनकी। लोगों का जहन नहीं जी, उनके चंद फॉलोअर्स का जहन है। मेजॉरिटी फॉलोअर्स का जहन भी ये नहीं है। उनके कहने के मुताबिक तो नहीं होगा ना। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके कहने के मुताबिक वो जिसको चाहते थे कि आज शाम से पहले गिरफ्तार करा लिया जाए, वो करा लेते थे, मुख्तलिफ इदारों के जरिए करा देते थे। हम वो रास्ता नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कानून सबका जायजा ले। अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनता है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस है, तो उसके लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। लेकिन हुकूमत अपने तय नहीं। हम शहजाद अकबर का
सेल नहीं बना के चलना चाहते, हम नैब को और हम FIA को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि वो कानून के इदारे रहने चाहिए और कानून के मुताबिक उनको चलना चाहिए। ठीक है कायरा साहब, यहाँ पर एक और जरा ब्रेक ले लेते हैं जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और हम बात कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब के साथ। कायरा साहब, जो इत्तेहादी हुकूमत के कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं, कुछ गिले शिकवे हैं, बिलखुसूस अगर आपके सिंध की तरफ देखा जाए तो MQM के साथ क्या मामला है कि वो आपसे नाला हैं, और जैसे वो थोड़ी सी खफगी का इजहार करते हैं, आपको पता ही है, फिर वो रूमर्स मिल जो है वो अपना काम शुरू कर देती है कि ये तो जाहिर है 2-3 सीटों के ऊपर हुकूमत अगर खड़ी है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, हुकूमत जहाँ खड़ी है वो उसको तो कोई खदशात और खतरात नहीं है। बड़ा इत्तेहाद है, बड़े इत्तेहाद में बहरहाल छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। ये जब इत्तेहाद बना था तब भी हमने कहा था कि इसके चैलेंजेस आएंगे, और क़यादत जो है वो तदब्बर के साथ इन चैलेंजेस का मुकाबला भी करती रहेगी, इसका हल भी ढूंढती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी ढूंढा है, अब भी ढूंढेंगे। उनके एतराज़ात जो हैं, जो जायज़ हैं, वो दुरुस्त, वो उनको दूर होना चाहिए, वो होंगे इंशाअल्लाह। तो ये जिस मुल्तान में और बाकी हलकों में ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के ऊपर जो बात हो रही है, इस पे भी कुछ अगर कमेंट कर दें, क्योंकि उस तरफ जाहिर है आपका एक वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, तो ये कौन है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिस पे बार बार PTI वाले एक जहन लोगों का, अगेन मैं लोगों का जहन कह रही हूँ, लेकिन वो अपना एक नैरेटिव बना रहे हैं? देखिए, ये तो उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया हुआ है, किसी का नाम वो ले नहीं ले रहे, किसी ऑफिस का नाम नहीं ले रहे, कोई स्पेसिफिक इल्जाम लगाएं तो कोई बात बने। इस तरह तो नहीं होता कि खान साहब जो कहेंगे हम उसको जवाब देना शुरू कर। उनको अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाने दें, ये वो हारी हुई गेम है उनकी, उसको किसी तरीके से भी तब्दील करना चाहे तो इस तरह तो तब्दील नहीं हो जाएगी। सही। अच्छा, आप MQM की बात कर रहे थे कायरा साहब, जो MQM के साथ पीपल्स पार्टी का मुआहिदा था, उस पे इम्प्लीमेंटेशन में कोई चैलेंज है, कोई ऐसे मसले हैं जो नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपकी उनके साथ बड़ी क्लियर कमिटमेंट थी? नहीं जी, नहीं, वो हो रहा है। उसपे एक आध इशू के ऊपर कुछ न कुछ रिजर्वेशंस होती है, हमारी जमात की भी है, उनकी भी है, तो इंशाअल्लाह वो जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर सिंध के जो हालात हैं, बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं कि कराची में कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे 30 साल पहले जो पानी खड़ा होता था बारिशों में, वो आज भी खड़ा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? पीपल्स पार्टी पे जाती है, जो हमेशा वहाँ पे हुकूमत में रहे हैं? आप लोग कोई एक यूनिफॉर्म्ड कोई निज़ाम कराची को मैनेज करने के लिए क्यों नहीं उस पर एग्री कर लेते? ये हमेशा नहीं रहे हैं, मेजॉरिटी टाइम जरूर रहे, काफी टाइम रहे, लेकिन बाकी हुकूमतें भी बनती रही। कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं, यकीनन वहाँ बहुत बड़े क्राइसिस भी बहुत बड़ा है। इस दफा तो जो बरसात हुई है वो बरसात ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लिहाजा ऐसी सूरत में तो जहाँ भी दुनिया के किसी मुल्क में भी हो वहाँ तूफानी सूरत हाल आ जाती है। गल्फ के अंदर बारिश हुई तो वहाँ पे भी इसी तरह के तूफान आ गए थे। हमारा मुल्क तो खैर उतने मसाइल का हामिल ही नहीं है। लाहौर में भी सूरत हाल जब एक्सेप्शनल बारिश हुई तो यही थी। बलूचिस्तान के अंदर आप देख रही हैं, तो ये जो इस वक्त हुआ ये तो एक्सेप्शनल रेंज की सूरत हाल है, इसको जनरल सूरत हाल के साथ लिंक नहीं किया। अच्छा, क्योंकि आपके पास जो पोर्टफोलियो, कुछ मैं उस हवाले से भी बात करूंगी, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स पे बात करने से पहले खान साहब ने बहुत ज़्यादा सेल किया कि जो कश्मीर कॉज है उसको उन्होंने रिवाइव किया है और पूरी दुनिया में उसमें दोबारा से जान डाली है। कुछ उस पर कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा हैं। खान साहब बार बार कहते हैं कि आप लोग बैरूनी ताकतों के इशारों पे काम करने वाली हुकूमत हैं, तो आप समझते हैं कि जो कश्मीर कॉज है उसको वाकई खान साहब ने सर्व किया है? जब से बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, दुनिया का कोई विजिट ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे जाके किसी फोरम पे उन्होंने कश्मीर की बात ना की हो, कश्मीर का मुकदमा ना। खान साहब ने जो कश्मीर का बड़ा आला मुकदमा लड़ा था वो मोदी के इलेक्शन में लड़ा था, और वहां दुआएं मांगी थी कि अल्लाह करे मोदी जीत जाएगा तो फिर कश्मीर का मसला हल होगा। वो ट्रंप से मिले थे, अमेरिकी सदर से, तो वहां वो बड़े ढोल तमाशे करते आए थे और उन्होंने बड़े इस्तकबाल कराए थे अपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। आपको याद होगा कि जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी कामयाबी, और खान साहब ने कहा मुझे यूं लग रहा है मैं
वर्ल्ड कप जीत के आ गया और कश्मीर का मुकदमा ये लड़ा कि उसके कुछ 10 दिन के बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपना फॉर्मल हिस्सा डिक्लेयर करते हुए एनेक्स कर लिया। तो ये है खिदमत खान साहब। तो अब अगर नया कोई जहद चेंज हो रही है कश्मीर कॉज की, बिलावल साहब जैसे एक यंग बहुत वाइब्रेंट फॉरेन मिनिस्टर के बाद आप समझते हैं कि रीजनल पावर्स के साथ पाकिस्तान अपने जो रूल्स ऑफ गेम है वो कुछ चेंज करेगा, या वो स्टेटस को रहेगा, जो हमारी पॉलिसी है बस वही रहेगी? देखिए, कश्मीर के इशू के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना हो सकता है। पाकिस्तान कश्मीर के मुकदमे को ताकत से लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। वो हमारी सियासी और इखलाकी और सफारती ताकत है। हिंदुस्तान उसको फौजी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन वो उसमें मुसलसल फेल हो रहा है। पाकिस्तान को अपनी ये तारीखी जिम्मेदारी अदा करती रहनी चाहिए। दुनिया के हर फोरम पे उनके मसाइल को उठाना चाहिए। अब मुसलमान ममालिक को भी हमें जोड़ना चाहिए ताकि वो भी अपने मुस्लिम ब्रदर्स की ये सपोर्ट तो कर पाएं, वो भी हिंदुस्तान को कुछ न कुछ अपने मसाइल के जरिए या अपने इख्तियारात या अपने ताल्लुक की बुनियाद पे हिंदुस्तान को मजबूर करें कि वो कश्मीरियों के साथ होने वाले इस मजालिम को ख़त्म करें और उनके जायज़ हक को उनको ज़रूर दे। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको और मुअस्सर करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जंग जो है वो हिंदुस्तान जंग की तरफ जाके या फौज के जरिए रास्ता निकालना चाहता है, जो कि कोई अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आ गया खुदा न खास्ता, उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए और हम तैयार हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत का या हमारी वजारत का इस वक्त ये भी एक रोल है कि हमें कश्मीर के इशू को अपनी मौजूदा जनरेशन और आने वाली जनरेशन को भी उसके जहनों में भी ताज़ा रखना है, क्योंकि ये एक लंबी असाब की लड़ाई। कायरा साहब, जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है वहाँ पे भी अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, कुछ उस पर कॉमेंट कीजिए कि आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं वहाँ पे हुकूमतों के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए, या सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए जी, वहाँ पे हिंदुस्तान अपने कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। वहाँ की अपनी जमातें अगर कोई फैसला करना चाहती हैं तो वो करें, वो बैठ के वहाँ जमातें हैं जो भी फैसला करना चाहेंगी। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, कश्मीर की हुकूमत बता दे, मीडिया बता दे, हमारी तरफ से कोई तहर्रुक हुआ हो, बल्कि अभी भी वो हमारे मुखालिफ कमिट है। लेकिन हमने उनकी सारी ख्वाहिशात, सूबों को जो कट लगे थे वो भी नहीं लगने दिए, और खुद उनको बुला के, दोनों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमत को खुद बुला के आखिरी दिन भी उनके लिए रिलीजियस पैसे कराए हैं। आइंदा भी जो हमारे जिम्मे होगा उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन वहाँ के अपने सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, वो बैठ के अपना फैसला करेंगे, उसमें हमारा रोल नहीं। कायरा साहब, आखिरी में आपसे जो बात पूछना चाह रही हूँ, एक तरफ मौशी चैलेंज है, आप लोग ये बोझ शेयर करेंगे, ज़ाहिर है आप इत्तेहादी जमात हैं, जो मुश्किल फ़ैसले हैं उसकी जो कह लीजिए जो उसका जवाब आएगा आवाम से, आप वो भी शेयर करेंगे, और ये मईशत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है या ये जो तकसीम है, बयानिए की जो जंग है, ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में? देखिए, मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह उसका मसले का हल निकालेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा हल, जब उससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तकसीम खान साहब पैदा करना चाह रहे हैं, जिस तरह का इश्ताल वो पैदा करना चाह रहे हैं, जो वो हालात क्रिएट करते चले जा रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, वो बहरहाल पाकिस्तान के इखलाक को भी बर्बाद कर रहा है, सियासत को भी बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को भी खराब कर रहा है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा शदीद खतरा है पाकिस्तान को। इदारों के साथ वो तसादम की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक सीरियस इशू है, इस सबको एड्रेस करने की। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमसे बात करने के लिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। कैबिनेट के सीनियर मेंबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वफाकी वज़ीर क़मर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से आपने उनकी राय जानी। कल का दिन बड़ा अहम है जी, इंतखाबात हैं और बड़ा फैसला कुन मरहला है। तो कल कौन बाजी ले जाएगा, कल मैदान कौन मारेगा, कुछ इस पर बात करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।